1 करोड़ की ऑफर को भी ठुकरा दिया। क्या होने जा रहा है इस छत पर? बारबेक्यूज, पालक बिरयानी और इस तरह की आइटम। ये वही छत है जहां शरीफ बरादरान बसंत के त्योहार पर पेचे लड़ाते रहे। गरीब आदमी ने भी बसंत मनानी है, वो कहाँ से मनाएगा? अमीर आदमी तो मना लेगा बसंत। आज हम मौजूद हैं तकरीबन 200 साल पुरानी उस छत पर जहां 25 साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बसंत मनाया करते थे और बसंत के दौरान कई बार बो काटा की भी आवाज लगाई गई। आइए चलते हैं इस छत के मालिकान से बात करते हैं जिन्हें तकरीबन 1 करोड़ रुपया किराया ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। आइए चलते हैं मजीद उन्हीं से जानते हैं। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ऑनर भी है इस छत के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर 1 करोड़ रुपया 3 दिन का ऑफर हुआ आपको किराया और आपने ठुकरा दिया। इतनी बड़ी अमाउंट क्यों ठुकरा दी? वो देखें जी, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि वी आर काइट लवर्स, तो हम खुद पसंद करते हैं इस चीज़ को। हम काइट लवर्स हैं और हम इंजॉय करना चाहते हैं खुद। और क्योंकि ऑफर्स हमें अब्रॉड से बहुत सिर्फ दोस्तों ने, अब आपने हमें ऑफर्स की कि जी आप हमें ये 1 करोड़ में ये छत जो हमें दे दें, इसका एक पैकेज हमें दे दें जिसमें कैटरिंग और बाकी सब चीज़ें शामिल थी। लेकिन क्योंकि हमारे अपने एक प्लान्स हैं, हमने एक छोटा सा कॉन्सर्ट रखा हुआ है यहाँ पर, कोई दोस्तों बाबों के साथ इंजॉय गेट टुगेदर को रखी है, तो दैट्स वाई कि हमने उनको रिफ्यूज़ किया इस बात को कि यार हम क्योंकि खुद पतंगबाजी करना चाहते हैं। और आपको पता है कि पतंगबाजी जो है इसका रिवाइवल जो है 20 से 25 साल बाद हो रहा है, तो ये एक बड़ा मेगा इवेंट है, तो जिसको हम खुद चाहते हैं कि जी इसको एंजॉय करें, तो इस वजह से हमने उनको रिफ्यूज़ कर दी इस चीज़ ऑफर को। ठीक है, 25 साल बाद दोबारा बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस छत पर? सेलिब्रेशन में, फंक्शन में कौन सी नामवर शख्सियात हैं जो विजिट करेंगी इस छत को? देखिए जी, हमने बहुत से जो सियासी अहबाब हैं उनको जो है अपने ऑफर्स किया, उनको इनविटेशन भी दिया है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, तो देखिए अब उनको इनविटेशन तो दिया है। और दूसरी बात जो है, हम यहाँ पर एक अरेंज कर रहे हैं छोटा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि एक कॉन्सर्ट हम अरेंज कर रहे हैं छोटा सा। और उसके अलावा खाने में अगर आप लें तो बारबेक्यूज, पालक बिरयानी और इस तरह की आइटम्स जो हैं वो हम इधर अपना अरेंज कर रहे हैं दोस्तों बाप के साथ। ठीक है, 25 साल पहले अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो यहाँ जितनी भी छतें थी वो थोड़ी नीचे होती होंगी और यहाँ पर आमने सामने वो लोग होते होंगे जो मतलब पतंगबाजी में बड़े एक्सपर्ट होंगे। लेकिन अब क्योंकि नकल मकामी कर चुके हैं यहाँ के आबाई लोग अंदरून लाहौर से, तो क्या सिचुएशन होती नजर आ रही है? अब भी बसंत उसी जोरों शोर से अंदरून लाहौर में मनाई जाएगी या वो अब हमें जज्बा नजर नहीं आ रहा? जी मेरा ख्याल है क्योंकि इसकी रिवाइवल है 20 से 25 साल बाद, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक जोशो खरोश से मनाई जाएगी। और क्योंकि एक अरसा दराज गुजर गया, अब हमारे ज़हनों से वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया था। बसंत का 20-25 साल एक अरसा होता है, तो मतलब वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया था। और आप स्पेशली जहाँ आप इस वक्त खड़ी हैं ये अंदरून शहर है, और अंदरून शहर जो है ये आप बिज़नेस हब भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें कमर्शियल हो गई, लोगों के ज़हनों से वो चीज़ ख़त्म हो गई कि 25 साल गुजर गया, पता नहीं अब आने वाले वक्त में ये कभी हो या ना हो। इस वजह से फिर ये इमारतें बन गई और यहाँ पर बिल्डिंग्स तामीर हो गई, यहाँ पर कमर्शियल इसको मतलब यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई, तो ये इसकी एक वजह है। लेकिन ये जिस छत पे आप खड़ी हैं ये आज भी वहाँ पर अपनी असली हालत में है, मतलब इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुई। ये पहले भी इतनी इसकी मंजिलें थी, इतनी ऊंचाई थी, आज भी वहीं है ये। ठीक है जी नाज़रीन, ये वो छत है जहाँ बसंत का जब कॉन्सेप्ट हम याद करते हैं तो वो बनेरे टापने वाला कॉन्सेप्ट एक हमें रिकॉल होता है। और ये वो छत है जहाँ बनेरे टापने वाली हमें सिचुएशन भी नज़र आ रही है, जहाँ एक के साथ एक छत जुड़ी है, सिर्फ बनेरों का एक डिफरेंस है। और जब बसंत का त्यौहार होता था, पेचे लड़ना शुरू होते थे, तो फिर एक छत से दूसरी छत टाप कर ही जाया करते थे। ये कल्चर है अंदरून लाहौर का। सर आप भी ऑनर है, क्या नाम है आपका? नजीम डार। नजीम डार साहब, क्योंकि अंदरून लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है, तो बताइए मुस्लिम लीग नून ने इस छत पर शरीफ बरादरान ने कई बसंतें मनाई हैं, तो क्या आप भी आएंगे? अब तो वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी बात सुनो, जब मैडम आप जहाँ खड़ी हैं ना, ये लाहौर का दिल है। जो लाहौर का दिल है वो अंदरून शहर है, ठीक है। ये यहाँ हमारे साथ आकर ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बसंतें की हैं, हमदा साहब ने बसंतें की हैं। हमदा साहब छोटे थे, मैं उनको शेरों वाले गुड्डे, मुस्लिम लीग की डोरें वो लगा के ना मैं साथ भेजता था कि हमदा साहब आप साथ लेके जाएंगे। हसन नवाज को भी देता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ काफ़ी MPA वगैरह जितने भी हैं, जो लीडरशिप है हमारी नून लीग की, वो सारी आई है इधर, ठीक है। उधर आके इन्होंने बड़ा एंजॉय किया इधर आके बसंत का। ठीक है,
यानी हम अगर कहें कि ये वही छत है जहां शरीफ बरादरान बसंत के त्यौहार पर पेचे लड़ाते रहे हैं तो ये हरगिज़ गलत ना होगा। और जब वो बो काटा की आवाज़ लगा करती थी तो यहाँ हमें इर्द गिर्द एतराफ़ में जितनी भी हमें घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ वो पेचे लगने वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था 25 साल पहले, 20 साल पहले। वो वाली बसंत ज़रा रिकॉल करें, क्या मंजर हुआ करता था? जब मियाँ साहब इस छत पे आए थे ना, मैंने ना मियाँ साहब को ना डाइटावे का गुड्डे का ना उड़ा के ना मैं उनको ना पेच लगवाया। मियाँ नवाज को या मियाँ शहबाज? शहबाज साहब को, ठीक है। मियाँ साहब ने जब पकड़ा गुड्डा, हवा बड़ी तेज़ थी, उनको ज़रा चीरा है तो डार 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 डार। मैं कहा जी मियाँ जी, अरे यार इसको पकड़। मैंने पकड़ लिया गुड्डा। जब मैंने गुड्डा पकड़ा वो गुड्डा बो हो गया, ठीक है। मैं कहा मियाँ साहब आपने ये क्या किया है? वो मैंने कब किया है? ये वो तो खुद ही कहा, तुमने किया है। मैं कहा अच्छा मियाँ साहब, ऐसे अब अभी बिल्कुल जी, बड़े शुगल हुआ करते थे, बड़े वाकयात हैं। हमें बताइए कि अभी मौजूदा हुकूमत में से, मुस्लिम लीग नून में से कौन से लोग आएंगे इस छत पर बसंत का त्यौहार मनाएंगे? ये अब आ रहे हैं हफ्ते वाले दिन, जो बसंत की नाइट होगी ना, तो सिफतुल्ला सुल्तान साहब जो मशीर हैं वज़ीर आज़म के, ठीक है। गुलाम दस्तगीर साहब, ठीक है। अहमद भट्ट साहब जो क्या नाम है मियाँ हमजा साहब के दोस्त भी हैं और राइट हैंड भी हैं उनके, वो उन्होंने भी मेरे से वादा किया है। हमजा साहब से मैंने मैसेज पे बात की है उनसे। हमजा शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं यानी यहाँ शहर में आना उन्होंने। वो अहमद भट्ट साहब कह रहे थे मुझे कि डॉक्टर साहब हमजा साहब ना आए, मैं तो ज़रूर आऊँगा आपके पास। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ तक का आपको इस छत का किराया रेंट ऑफर किया गया और आप तीनों भाइयों ने ठुकरा दिया, मुस्तरद कर दी वो ऑफर। क्या वजह इसकी? इतने पैसे मतलब आम दिनों में तो नहीं कमाए जा सकते, सिर्फ 3 दिन में आप 1 करोड़ कमा रहे थे। ज़ाहिरी बात है, सबसे पहले मैं सीएम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये बसंत खोल कर लोरियों का दिल जीत लिया। तो उसके बाद ये जो बसंत आ रही है 25 साल बाद, हमारे जो दूसरे शहर में लोग हैं, भाई हैं या रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी इस छत पे आके करना है, सारा बसंत करनी है। उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह अमेरिका में होते हैं, कनाडा में होते हैं, उन्होंने जब पता चला कि पाकिस्तान में बसंत हो रही है, ठीक है, उन्होंने टिकटें करवा ली हैं। पहली वाले दिन वो सारे आ रहे हैं। गानों के ऊपर बड़ी पाबंदियां भी लग रही हैं और बसंत के त्यौहार से हमें तो बड़े सारे गाने याद आते हैं, लेकिन उन गानों में एक गाना है जो हर गाने पर बाजी ले जाता है। तो क्या लगता है 25 साल बाद कौन सा गाना आपकी छत पर चलाया जाएगा बसंत के त्यौहार पर? वो बो कटा, फरीहा परवेज साहिबा का वही बो कटा गाना चलेगा। ठीक है। एसओपीज के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मोटी डोर ना उड़ाएं, वाइट फायरिंग ना करें और केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जिसमें लोगों की जानों को ख़तरा हो। मेरा यही मैसेज है। जो गुड्डे बनाने वाले हैं, मेरा उनसे भी ये मैसेज है कि यार आप गुड्डे बना रहे हैं, आप जो सेल कर रहे हैं गुड्डा, एक तावा गुड्डा जो है ना वो 70 से 75 रुपये का एक पड़ता है, ठीक है, और जो 1.5 तावा गुड्डा है वो 95 रुपये में पड़ता है। तो आप ऐसा करें, मुनासिब रेटों में उनको बेचें। ये जो तावा गुड्डा 500 का बेच रहे हैं और 1.5 तावा 700 का बेच रहे हैं, ये तो जुल्म है ना। ये देखें, गरीब आदमी ने भी बसंत मनानी है, वो कहाँ से मनाएगा? अमीर आदमी तो मना लेगा बसंत, ठीक है। ज़ाहिर बात है, गरीबों का भी हक है, उनको भी चाहिए कि गुड्डे डोर सस्ती करें। ये मेरा सीएम से रिक्वेस्ट है कि इनको सख्ती से इसका नोटिस लें और जो अपनी मनमानी करते हैं उनसे उनका लाइसेंस कैंसिल करें। हमारे साथ इस छत के तीसरे मालिक यानी तीसरे भाई भी मौजूद हैं, शाहिद गुज्जर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा, अंदरून लाहौर में दोबारा बसंत की रौनकें बहाल होंगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ी खुशी की बात है कि 25 साल बाद हुकूमत पंजाब ने और मरीम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि लोगों के लिए इंजॉयमेंट का एक बहुत अच्छा ज़रिया बनाया है। और लोगों को भी ये चाहिए कि इस पे जो है ना SOPs पे अमल करते हुए कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों का जानी या माली नुकसान हो। जैसे मेरे भाई अभी डार साहब ने बताया कि ना तो मोटी डोर उड़ाएं, केमिकल्स वाली कुतार ना लगाएं, फायरिंग वगैरह उससे इज्तनाब करें और इस तरह कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई SOPs में हुकूमत को कोई मसला हो, उनके लिए भी कोई मसला बने और उन्हें भी कोई कार्रवाई करनी ना पड़े। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हमें ज़रा ये भी बताइए कि अब 25 साल बाद यहाँ बसंत मनाई जाएगी,
तब तो जब 25 साल पहले आप यहाँ अपनी छत पर बसंत मनाया करते थे तो एतराफ़ में सभी दोस्त अहबाब हुआ करते थे। अब क्योंकि 25 साल बाद आप लोग अपने ही घर को वापस यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आसपास उन लोगों को मिस करेंगे या वो लोग भी वापस अपनी छतों पर आकर बसंत मनाएंगे? वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये छत जो ना शुरू से ही हमारे पास है और हमारी रहाइश भी यहाँ पे ही है। हम मुकामी हैं और वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती, वो हम यहाँ के रहने वाले हैं मोची गेट से ही। दूसरी बात ये है कि जब बसंत है ना, इसकी इतनी ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी हो गई है कि वो सब लोगों ने यहाँ पे ही आना है, क्योंकि जो अंदरून शहर की बसंत है ना, उसकी जो बात है ना वो अब दूसरी साइड पे नहीं मिलती। वाल सिटी की जो बसंत है वही है, और दूसरे लोगों ने बाहर में जो जोहर टाउन या बैरिया टाउन या मॉडल टाउन या डिफेंस वगैरह में लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे आके बसंत करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा माहौल होगा, और हमारी जो यंग जनरेशन है जिन्होंने पहली दफ़ा बसंत देखनी है, उनके लिए ये बड़ा वो जो है ना खुशगवार सा वो लम्हा होगा कि बिल्कुल, क्योंकि पतंगबाजी पर बैन लग गया था, पतंगबाजी करना एक जुर्म बना दिया गया था। तो क्या आपकी जो बच्चे हैं, अगली नस्ल है, क्या उन्हें पतंगबाजी आती है या आप सिखानी पड़ेगी 3 दिनों में? नहीं, वो ये है कि वाकई उन्हें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है बसंत या गुड्डी उड़ाना कैसे है, तनावें कैसे डालनी है, और गुड्डा क्या होता है, तो एक तावा या 1.5 तावा, ये क्या, उन्हें कुछ नहीं पता। ये है कि हमें दोबारा उन्हें सिखानी पड़ेगी सारी, मगर उसके लिए टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट ने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है ना बनाने के लिए, बेचने के लिए और उड़ाने के लिए, ये बड़ा कम दिया है। इसमें ना तो कोई बेनिफिट ले सकता है बनाने वाला, ना ही जो है ना उड़ाने वाले के लिए भी सिर्फ 3 दिन है। और अगर हम ये कहें कि लोगों को बेनिफिट होगा बनाने में, वो उन्हें जो है ना कमाने का मौका मिलेगा, मगर ये टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के SOPs बनाएं और इस पीरियड को बढ़ाएं। आपको लगता है हर साल ये बसंत का त्यौहार हमें मनाना चाहिए? इंशाल्लाह ताला और मनाना चाहिए, क्योंकि पहले ही यहाँ हमारी कौम जो है ना इतनी प्रेशर में और इतनी वो टाइम गुजरा है, यहाँ पे दहशतगर्दी और इस तरह के मामलात रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई मौका मिलता है हमारी कौम को, तो इससे लोगों को भी और करना चाहिए ऐसा कि जिससे जो है ना लोग जो है ना एंजॉय करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? 25 साल बाद बसंत का रिवाइवल हो रहा है, क्या ख्याल रखते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत सब बड़े एक्साइटेड हैं, हम सब 25 साल बाद बसंत जो है वो चल रही है, और स्पेशली मैं CM साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वो सेफ़ बसंत, कभी इतनी सेफ़ बसंत नहीं हुई जो इस दफ़ा वो सेफ़ बसंत करवा रही हैं, मोटरसाइकिलों पे राड लगवा रहे हैं SOPs के साथ। ये उनका बेहद शुक्रिया है, बहुत उनकी मेहरबानी है, ताकि आइंदा भी हर साल इसी तरह ये करते रहें। के मालिकान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तकरीबन 1 करोड़ की ऑफ़र को भी ठुकरा दिया, और बसंत के त्यौहार को लेकर जिंदा दिलाने लाहौर बिल्कुल खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, और एक्साइटमेंट हमें आज से ही नज़र आ रही है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।